लैंड जिहाद और लव जिहाद तो आपने सुना होगा, लेकिन कहानी अब टीसीएस से आई है, यानी टर्म कन्वर्जन सर्विस। सॉरी जी, टाटा की यह कंपनी दुनिया भर में अपनी कंसल्टेंसी और सर्विस के लिए जानी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में जो हुआ उसे अब कॉर्पोरेट जिहाद कह रहे हैं लोग। कॉर्पोरेट जिहाद तो कम है, कैलकुलेटेड कॉर्पोरेट जिहाद। और एक इतनी बड़ी कंपनी, एक नामी कंपनी के दफ्तर में यौन उत्पीड़न, नमाज पढ़ने का दबाव और हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? कैसे इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ और कौन थे इसमें संलिप्त? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और एचआर हेड खुद साजिश का हिस्सा बन जाए तो न्याय की उम्मीद आखिर व्यक्ति करे तो किससे? नासिक से शुरू हुआ ये मामला महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला चुका है और आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे इस सिंडिकेट को कौन चला रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दफ्तर के अंदर की काली हकीकत क्या थी? सबसे पहले चर्चा इस पे। मामला नासिक की टीसीएस बीपीओ यूनिट का है, जो कहानी 2022 में दबी हुई शिकायतों से शुरू हुई थी। वो मार्च 2026 में एक ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मियों पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा दिया और उसके बाद तो ऐसे शिकायतें की बाढ़ आ गई कि पूछो ही मत। पुलिस ने जब गहराई से इसकी जांच की तो परतें खुलती चली गईं और अब तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और शाहरुख कुरैशी, सैफी शेख, रजा मेमन समेत 6 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लेकिन यह सिर्फ यौन शोषण का मामला नहीं है, इसके पीछे एक गहरी धार्मिक रंजिश, एक गहरी धार्मिक साजिश की बू आ रही है। धर्म परिवर्तन और नमाज का दबाव। इस मुद्दे पर चर्चा करना बेहद जरूरी है क्योंकि मामला ही यहीं से उड़ान पकड़ा। एसआईटी की जांच में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें न केवल गलत तरीके से छुआ जाता था, यानी मोलेस्टेशन, और अश्लील टिप्पणियां भी उन पर की जाती थी, डबल मीनिंग बातें। समझिए, मैं आपको हर एक चीज बारीकी से बता रहा हूं, बल्कि उन पर इस्लाम कबूल करने और नमाज पढ़ने का भी दबाव डाला जाता था। सबसे बड़ा खुलासा तो यही है। अब चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि दफ्तर के अंदर कुछ खास व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय थे। डिजिटल का भी सहारा लिया गया था और उन व्हाट्सएप ग्रुप का काम था कि कमजोर और युवा हिंदू महिलाओं को टारगेट करना, प्रलोभन, डर और रसूख का इस्तेमाल करके इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। लेकिन इनकी जब आवाज उठाते थे ये लोग, तो इनकी आवाज को भी टीम लीड्स द्वारा नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती थी। यदि तुम ये बातें पुलिस में जाके बताओगी तो यू आर फायर, आपको निकाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कैसे कैसे मोलेस्टेशन किए गए हैं, यौन उत्पीड़न किए गए हैं, शारीरिक उत्पीड़न किए गए हैं, यहां तक का दिमाग का भी उत्पीड़न कर डालें ये लोग। अब इसके बाद की कड़ी में आइए समझते हैं कि जब एचआर ही बन गई साजिश की कड़ी। दोस्तों, एचआर का मतलब हम यही समझते हैं कि हम अगर सीवी फॉरवर्ड करते हैं तो मुख्य व्यक्ति रहता है एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरी है वो कंपनी की एचआर हेड निदा खान। इसका नाम एक बार दोबारा लेता हूं मैं, इसका नाम है निदा खान। पीड़ितों ने क्या दावा कर दिया निदा खान पे, ये भी समझते हैं। पीड़ितों ने दावा किया कि उन्होंने कई बार सीनियर अधिकारियों और एचआर विभाग में शिकायत की है, लेकिन निदा खान ने हर बार इन शिकायतों को कूड़ेदान में डाल दिया है। जांच में सामने आया कि निदा खुद इस साजिश का हिस्सा थी और आरोपियों को संरक्षण भी यही दे रही थी। हालांकि मामला तूल पकड़ते ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर हवाला देते हुए आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड तो कर दिया है
और पुलिस के साथ सहयोग की भी बात कह दी है टीसीएस ने। लेकिन सवाल ये है, कितने सालों तक टाटा जैसी कंपनी की नाक के नीचे जो ये दावा करता है कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस चलती है, हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में काम करते हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है भाई कि टाटा जैसी इतनी अच्छी इतनी बड़ी कंपनी के नीचे ये कैसे चलता रहा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। और बात करें नीतीश राणे की, तो नीतीश राणे ने इसे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा करार दिया है। फिलहाल एसीपी संदीप मित्के के नेतृत्व वाली एसआईटी हर व्हाट्सएप चैट्स और हर ईमेल को तलाश रही है, खंगाल रही है। लेकिन ये घटना हमें सोचने पर दोस्त मजबूर करती है कि क्या अब कॉरपोरेट दफ्तर भी सुरक्षित नहीं है? क्या बड़े ब्रांड्स के अंदर एक खास विचारधारा का एजेंडा चलाया जा रहा है? और इस खबर के बाहर आने के बाद तमाम जो लोग, जो क्रिएटर, जो इन्फ्लुएंसर रील डाल रहे हैं, उनके पास मैसेजेस कर्मचारियों के आ रहे हैं कि भाई महिंद्रा में भी ऐसा होता है, भैया टाटा में भी ऐसा होता है, भैया यहां भी ऐसा होता है। मतलब ये सिर्फ टाटा में नहीं हुआ, ये टीसीएस में नहीं हुआ, अभी और भी ऐसी कंपनियां हैं जहां इस तरीके की चीजें हो रही हैं। यदि आप भी इन जैसे चीजों का शिकार हैं तो आप नवभारत के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, अपना शिकायत दर्ज कराइए, हम करेंगे आपका समर्थन। फिलहाल नासिक पुलिस ने पीड़ितों से अपील की है कि वे डरे नहीं और सामने आए। इस कॉर्पोरेट जिहाद पर आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।